नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो साथियों, अपन ने पिछली जो कक्षा हुई थी उसमें किसान आंदोलन से संबंधित 60 से 70 प्रश्न कवर किए थे और आज की इस कक्षा में भी अपन 60 से 70 प्रश्न कवर करके इस टॉपिक से जितने भी PYQ प्रश्न बनते हैं उन सभी प्रश्नों पर आज की इस कक्षा में चर्चा करेंगे। ये जो प्रश्न आपको विदित है, ये जो PYQ प्रश्न होने वाले हैं और अपडेटेड राजस्थान के जितने भी प्रश्न बनते हैं पिछली भर्ती परीक्षाओं में पूछे गए उन सभी प्रश्नों पर चर्चा कर रहे हैं। देखिए, जो पहला प्रश्न है, बेंगू किसान आंदोलन के नेता जो शहीद हुए थे, ऑप्शन नंबर 1 नानक जी, ऑप्शन नंबर 2 कृपा जी, ऑप्शन नंबर 3 लादू राम जी या ऑप्शन नंबर 4 घासी राम जी। देखिए, सही उत्तर क्या हो जाएगा? जो कृपा जी है वो शहीद हुए थे। दो जने शहीद हुए, तो एक तो कृपा जी और एक जो और शहीद हुए थे जिनका नाम क्या था? रूपा जी और कृपा जी दो शहीद हुए थे। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। अगला देखिए, बेंगू किसान आंदोलन किस वर्ष में शुरू हुआ था? तो बेंगू किसान आंदोलन का जो शुरुआत है वो 1921 में होती है। ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। अगला देखिए, किसान आंदोलन व उसके प्रारंभ होने के वर्ष का कौन सी जोड़ी सुमेलित सही है? देखिए, मारवाड़ किसान आंदोलन 1920 में, शेखावाटी 1927 में, भरतपुर 1938 में या बेंगू किसान आंदोलन 1921 में। तो इन सब में बेंगू जो है वो 1921 में हुआ था, बाकी ये सत्य है। अगला, रूपा जी और कृपा जी किस किसान आंदोलन में गोलीबारी में मारे गए थे? तो रूपा जी और कृपा जी का संबंध बेंगू किसान आंदोलन से है जिनमें वे मारे गए थे। अगला देखिए, 22 जून 1880 को चित्तौड़गढ़ में रासमी परगना स्थित मातृकुंडिया नामक स्थान पर कौन सा किसान आंदोलन प्रारंभ हुआ? जाट किसान, मेव किसान, दूधवा खारा या भगत आंदोलन। तो 22 जून 1880 के समय चित्तौड़गढ़ में जो रासमी चित्तौड़गढ़ है, यहाँ पर मातृकुंडिया नामक स्थान पर जाट किसान आंदोलन का प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन नंबर 1। देखिए, चित्तौड़गढ़ का जो जाट आंदोलन था ये मेवाड़ की महाराणा फतेह सिंह के अवयस्क शासनकाल में 20 जून 1880 को चित्तौड़गढ़ में रश्मि परगना स्थित मातृकुंडिया नामक स्थान पर जाट किसानों ने नई भू राजस्व व्यवस्था के विरुद्ध प्रखर प्रदर्शन किया था। अगला प्रश्न, 1927 में कुंवर मदन सिंह के नेतृत्व में किसानों ने कहाँ आंदोलन किया था? तो 1927 में कुंवर मदन सिंह के नेतृत्व में करौली के अंदर आंदोलन किसानों ने किया था। देखिए, करौली में 1927 में कुंवर मदन सिंह के नेतृत्व में किसानों ने आंदोलन किया था। अगला प्रश्न देखिए, ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि नीमूचाणा किसान आंदोलन हत्याकांड राजपूताना की किस रियासत में हुआ था? तो नीमूचाणा का जो संबंध है ये अलवर रियासत से आता है। ऑप्शन नंबर 4। अगर बात करें इसके संदर्भ में तो 1923 से 1924 में अलवर के महाराजा थे जय सिंह द्वारा लगान की दर बढ़ाने के विरोध स्वरूप 14 मई 1925 को नीमूचाणा गांव जो बानसूर तहसील कोटपुतली बहरोड जिले में आता है, इसमें आंदोलन कर रहे किसानों पर स्थानीय शासकीय सेना की गोलीबारी में सैकड़ों स्त्री पुरुष मारे गए। दिल्ली के एक अखबार जिसका नाम था रियासत में नीमूचाणा हत्याकांड की तुलना जलियांवाला बाग हत्याकांड से की गई थी। गांधी जी ने इस कांड को जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी विभत्स बताया तथा इसे दोहरी डायरशाही की संज्ञा दी थी। दोहरी डायरशाही किसे कहा गया है? तो नीमूचाणा हत्याकांड को कहा गया है और नीमूचाणा हत्याकांड हुआ था 14 मई 1925 को। अगला प्रश्न देखिए, नीमूचाणा कांड के समय अलवर का शासक कौन था? तो वो था महाराजा जय सिंह। नीमूचाणा जो हादसा हुआ था अलवर में, ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 14 मई 1925। ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी घटना को महात्मा गांधी ने डायर के कृत्य से दुगनी विभत्स यानी दोहरी डायरशाही कांड एवं जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी बढ़कर बताया है? तो वो घटना हुई थी नीमूचाणा की जो घटना हुई थी मई 1925 में। इस घटना के संदर्भ में महात्मा गांधी जी ने इस प्रकार के विचार व्यक्त किए थे। अगला प्रश्न देखिए, माधो सिंह व गोविंद सिंह का संबंध किस किसान आंदोलन से था? तो
तो इनका संबंध अलवर किसान आंदोलन से था। मेव या अलवर किसान आंदोलन के जो प्रमुख नेता थे उनमें माधो सिंह, गोविंद सिंह, गंगा सिंह और अमर सिंह का नाम देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है, वर्ष 1921 में किसानों का सुअर विरोधी आंदोलन किस राज्य में चला था? सुअर विरोधी आंदोलन 1921 में जो है वो अलवर में चला था, अलवर राज्य में। अलवर का सुअर विरोधी आंदोलन की अगर बात करें तो अलवर राज्य में 1921 में जंगली सुअरों का अनाज खिलाकर रौंदों में पाला जाता था। ये सुअर किसानों की बड़ी फसलों को नष्ट कर देते थे। पाबंदी होने के कारण इन सुअरों को मारा नहीं जाता था और 1921 में सुअरों के उत्पात से तंग आकर किसानों ने आंदोलन कर दिया और परिणाम स्वरूप महाराजा ने अंततः उन्हें सुअर मारने की इजाज़त दे दी थी। अगला प्रश्न देखिए, यह भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि नैनूराम किस आंदोलन से संबंधित थे? नैनूराम का संबंध ऑप्शन नंबर 1 बिजोलिया, बेंगू, बूंदी प्रजामंडल या जोधपुर प्रजामंडल। तो सही उत्तर हो जाएगा बूंदी प्रजामंडल से इनका संबंध आता है नैनूराम जी का। राजस्थान सेवा संघ और बिजोलिया किसान आंदोलन किसान पंचायत की सफलता से प्रेरित व उत्साहित होकर बरड़ के किसानों ने अप्रैल 1922 में एक आंदोलन प्रारंभ किया। बरड़ क्षेत्र बूंदी के दक्षिण पश्चिम में मेवाड़ राज्य की सीमा से मिला हुआ क्षेत्र था। इस आंदोलन की चरम परिणति 2 अप्रैल 1923 को डाबी में एक अप्रिय घटना के रूप में हुई। पुलिस के आदेशों की अवहेलना करने के अपराध में बूंदी के पुलिस अधीक्षक इकराम हुसैन ने भीड़ पर गोली चलाने के आदेश दे दिए। 2 किसान, एक तो नानक भील और देवलाल गुर्जर मारे गए। नैनूराम जी के स्वयं सेवक नानक भील झंडा गीत विजय सिंह पथिक द्वारा रचित जो झंडा गीत था, प्राण मित्रों भले ही गंवाना पर न झंडा यह नीचे झुकाना, गाते हुए घटना पर ही शहीद हो गए। यह घटना बूंदी के किसान आंदोलन की सबसे भीषण घटना मानी जाती है। राजस्थान के स्वतंत्रता सेनानी माणिक लाल वर्मा ने उसी समय नानक भील की याद में एक गीत अर्जी शीर्षक में लिखा। यह आंदोलन पंडित नैनूराम शर्मा के नेतृत्व में चला। बूंदी के किसान आंदोलनों का एक उल्लेखनीय लक्षण यह था कि यह पूरी तरह राज्य के खिलाफ था, जबकि मेवाड़ में आंदोलन मुख्यतः जागीरदारों के खिलाफ था। सन 1927 में के बाद राजस्थान सेवा संघ ही अंतर्विरोध के कारण बंद हो गया। इसके साथ ही बूंदी का किसान आंदोलन स्वतः ही समाप्त हो गया। और उल्लेखनीय है कि बूंदी किसान आंदोलन 1922 से 27 के अलावा बूंदी में 1936 से 45 तक गुर्जरों का आंदोलन भी हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, डाबी के किसान आंदोलन में झंडा गीत गाते हुए राज्य पुलिस की गोली से कौन शहीद हो गया था? तो वो नानक जी भील शहीद हो गए थे। अगला, नानक भील व देवलाल गुर्जर का संबंध निम्नलिखित में से था? तो इनका संबंध बूंदी किसान आंदोलन से देखा जाता है। ऑप्शन नंबर 2 बूंदी किसान आंदोलन। अगला देखिए, निम्न में से कौन बूंदी राज्य में हुए बरड़ कृषक आंदोलन का नेता था? तो बरड़ कृषक आंदोलन का नेता नैनूराम शर्मा को माना जाता है। ऑप्शन नंबर 1 नैनूराम शर्मा। यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला देखिए, बरड़ का किसान आंदोलन किस रियासत से संबंधित है? मेवाड़, बूंदी, सिरोही या जयपुर? सही उत्तर हो जाएगा बूंदी रियासत से संबंधित है बरड़ का किसान आंदोलन। अगला प्रश्न, नानक भील नामक किसान की मृत्यु निम्नलिखित में से किस कृषक आंदोलन के दौरान हुई थी? तो नानक भील की जो मृत्यु है ये बूंदी किसान आंदोलन के दौरान हुई थी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने मेव के किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? ऑप्शन नंबर 1 मुरकरब खां, बख्तार खां, अशफाकल्ला खां या यासीन खां? तो मेव किसान आंदोलन का नेतृत्व जो है वो यासीन खां ने किया था। ऑप्शन नंबर 4। देखिए, मेव किसान आंदोलन की बात करें तो अलवर और भरतपुर रियासतों के मेवात क्षेत्र के किसानों ने 1932 में आंदोलन किया। मेव आंदोलन के प्रमुख नेता अलवर के डॉक्टर मोहम्मद अली, गुड़गांव के यासीन खान व अम्बाला शहर के गुलाम भीख नारंग थे। 12 दिसंबर 1932 को अलवर महाराजा ने पूरे राज्य में किसानों की शिकायतों का पता लगाने के लिए एक जांच समिति नियुक्त कर दी, जिसके अध्यक्ष राजा दुर्जन सिंह थे। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा स्थान 1920 के किसान आंदोलन के दौरान
शेखावाटी के पंचपाणे ठिकाने में से एक नहीं था। तो शेखावाटी के पंचपाणे ठिकाने में देखिए मलसीसर का नाम आता है, मंडावा भी आता है और डूंडलोद भी आता है, लेकिन श्रीमाधोपुर जो है वो शेखावाटी के पंचपाणे में एक नहीं था। पंचपाणे में 5 शामिल थी, जिसमें एक आता है बिसाऊ, डूंडलोद, मलसीसर, मंडावा और नवलगढ़। ये 5 रियासतें या ठिकाने या जागीरें जो है वो सम्मिलित थी, जो पंचपाणे कहलाते थे, और शेखावाटी की प्रमुख जागीरें हुआ करती थी। अगला, कौन शेखावाटी के पंचपाणे में सम्मिलित नहीं है? तो बिसाऊ था, मलसीसर भी था और मंडावा भी था, नवलगढ़ था, अड़सीसर नहीं था। तो ऑप्शन नंबर 3 असत्य हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सीकर कृषक आंदोलन से संबंधित नहीं था? रामनारायण चौधरी, हरि ब्रह्मचारी, मास्टर चंद्रभान और नैनूराम शर्मा। नैनूराम शर्मा जो है वो सीकर किसान आंदोलन से संबंधित नहीं थे, बूंदी किसान आंदोलन से इनका संबंध माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 असत्य हो जाएगा। अगला देखिए, किसान आंदोलन एवं देसी रियासत के युग्म में सही सुमेलित नहीं छांटना है। नीमूचना अलवर, डाबड़ा जोधपुर, दूधवा खारा बीकानेर और बरड़ बूंदी। तो सही उत्तर हो जाएगा डाबड़ा जोधपुर। डाबड़ा जो हत्याकांड हुआ था ये डीडवाना कुचामन जिला है, डीडवाना नागौर के अंदर डाबड़ा हत्याकांड हुआ था, जोधपुर में नहीं हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, सुमेलित कीजिए, इनको सुमेलित करना है। हाँ जी, सबसे पहले आएगा बिजोलिया। तो बिजोलिया का जो संबंध आता है वो इसके प्रारंभ हुआ था, आंदोलन वर्ष हुआ था बिजोलिया, ना तो 1945, 47 और 22। देखिए अगर बात करें बिजोलिया, तो बिजोलिया जो प्रारंभ हुआ था 1897 के अंदर 3 चरणों में हुआ था और 1897 में प्रारंभ हुआ था। सीकर की अगर बात करें तो सीकर जो है इसका प्रारंभ हुआ था 1922 के अंदर। तो 2 का तो 3 और सी हो जाएगा। डाबड़ा जो कांड हुआ था ये हुआ था 1947 के अंदर। और अगर बात करें 1945 में क्या हुआ था, देखिए जो बिजोलिया हुआ था वो 1897 में हो जाएगा, ए का डी मिल जाएगा। और चंडावल जो कांड हुआ था वो हुआ था 1945 में, 1945, तो वो उसमें जाके मिल जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 2 सत्य हो जाएगा। अगर बात करें इसके संदर्भ में, देखिए जो बिजोलिया आंदोलन है ये 1897 से 1941 ईस्वी तक हुआ। सीकर आंदोलन 1922 ईस्वी में हुआ। सीकर किसान आंदोलन का सूत्रपात है वो जाट किसानों द्वारा किया गया। 1922 में कल्याण सिंह द्वारा उपज का 50% लगान लेना आरंभ करते ही किसानों ने इसका विरोध किया, किंतु विरोध को निर्ममतापूर्वक कुचल दिया गया। रामनारायण चौधरी ने तरुण राजस्थान समाचार पत्र में सीकर के किसानों के पक्ष में प्रभावी वातावरण उत्पन्न किया। रामनारायण चौधरी का यह कार्य राजस्थान एवं भारत तक ही सीमित नहीं था। उसने लंदन से प्रकाशित होने वाला डेली हेराल्ड नामक पत्र में भी सीकर के किसानों की समस्याओं के संदर्भ में लेख लिखे और इंग्लैंड में भी सीकर के किसानों के समर्थन में वातावरण तैयार करने का महत्वपूर्ण कार्य किया। उनके प्रयासों से मई 1925 में इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स में सदस्य मिस्टर पैट्रिक लॉरेंस ने सीकर के किसानों के मामले में प्रश्न पूछा। अखिल भारतीय जाट महासभा के सहयोग और सहायता से 1931 में सीकर के जाटों ने राजस्थान जाट क्षेत्रीय सभा की स्थापना कब की थी? 1931 में। और सामंती जुल्मों एवं अत्याचारों का डटकर मुकाबला किया। धीरे धीरे ठाकुर की बर्बरता से किसान आंदोलन में मजबूत बनती गई और किसान सीकर के कुर्दन में हुए 25 अप्रैल 1935 को किसान आंदोलन की घटना, जिसमें 4 किसान, जिसमें चेतराम भूकर, टिकूराम भूकर, तुलसाराम भूकर, आसाराम पिलानिया, इनकी मृत्यु हुई। और इसका मामला 1935 में इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स में फिर उठाया गया था। एक कांड आता है डाबड़ा कांड, जो 13 मार्च 1947 में डीडवाना परगने के डाबड़ा में मारवाड़ लोक परिषद एवं मारवाड़ किसान सभा का संयुक्त जो सम्मेलन हुआ था। जब यह सम्मेलन आरंभ हुआ तो उन पर हमला किया गया और इसमें अनेक लोग घटनास्थल पर ही शहीद हो गए और सैकड़ों लोग मारे गए थे, जिसका नाम था डाबड़ा हत्याकांड या आंदोलन। एक आंदोलन आता है चंडावल का किसान आंदोलन, जो मारवाड़ के सोजत परगने के चंदावल गांव में
1945 में मारवाड़ लोक परिषद के कार्यकर्ता ने शांतिपूर्वक सम्मेलन किया। उन पर लाठियां एवं भालों से हमला किया गया, जिसमें अनेक लोग घायल हो गए थे। ये चंदावड़ आता है 1945 का। अगला प्रश्न देखिए, कुंदन की घटना किस किसान आंदोलन से संबंधित है? तो कुंदन सीकर से संबंधित है, ऑप्शन नंबर 4। अगला देखिए, निम्न आंदोलनों के प्रारंभ वर्ष में कौन सा सही नहीं है? तो बिजोलिया आंदोलन 1897 में एकदम सही है। सीकर जो है वो 1922 में नहीं हुआ था। कब हुआ था? 1922 में हुआ था, तो ये भी असत्य है। डाबड़ा 1947 में, जबकि डाबड़ा हुआ था 1947 में, ये भी सही है। चंडावड़ की घटना जो है वो 1945 के अंदर हुई थी, ये भी बात सही है। और उस समय क्वेश्चन जो है, अच्छा घटना पूछा है, आंदोलन हुआ था 1945 में, इसलिए यह सत्य हो जाएगा। घटना 1942 में हुई थी, इसलिए इसने विकल्प 2 और 4 गलत बता रखे हैं। 2 और 4, ये 1922 में हुआ था और ये 1942 में हुआ था। देखिए, अगर बात करें इसके संदर्भ में, तो चंडावड़ जो दुखाविंता घटना है, ये 28 मार्च 1942 को पूरे मारवाड़ में उत्तरदायी शासन दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। चंडावल के मांगी लाल ने भी मारवाड़ के लोक परिषद के कार्यकर्ता को इस दिवस मनाने के लिए आमंत्रित किया, लेकिन चंडावल ठाकुर ने लोक परिषद को 28 मार्च 1942 को उत्तरदायी शासन दिवस मनाने की अनुमति नहीं दी। वहां चंडावल ठिकाने की पुलिस और राजपूत लठेतों ने लोक परिषद के कार्यकर्ताओं पर लाठियां व भालों से आक्रमण कर दिया और इस कांड पर चंडावल में 6 दिनों तक पूर्णतः हड़ताल रही थी। अगला प्रश्न देखिए, घटना का कालानुक्रम जचाना है, सेट करना है। डाबड़ा कांड, नीमूचाना, चंडावड़ और मानगढ़ पहाड़ी। देखिए, मानगढ़ पहाड़ी हुआ था 1913 में। कब हुआ था? 1913 में। नीमूचाना हुआ था 1925 के अंदर, और चंडावड़ हुआ था 1942 में, और डाबड़ा हुआ था 1947 में। तो सबसे पहले आएगा 1913 मानगढ़, ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 यानी हाँ, घटना 1-4 जो है, उसके बाद में दूसरी नीमूचाना हुआ था 25 में, फिर 42 और फिर 47, यानी 3-1 ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। अगला, भरतपुर का जाट नेता जिसने शेखावाटी के किसानों को कृषक आंदोलन के लिए प्रेरित किया था, तो भरतपुर का जाट नेता था जिसका नाम था देशराज। भरतपुर के जाट नेता ठाकुर देशराज 1940 में भरतपुर जाट सभा में शामिल हुए और उसके मंत्री बने। उन्होंने जाट जगत नामक एक साप्ताहिक पत्र भी आगरा से शुरू किया। इन्होंने शेखावाटी के किसानों को कृषक आंदोलन हेतु प्रेरित किया। जाटों को संगठित करने के उद्देश्य से भरतपुर के जाट नेता देशराज ने सितंबर 1933 में पलसाना में एक सभा का आयोजन कर जिसमें सीकर में एक महायज्ञ करने का निर्णय लिया था। अगला प्रश्न है, अंजुमन खादिम उल इस्लाम की स्थापना निम्न में से किस रियासत में हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी अलवर रियासत में। अंजुमन खादिम उल इस्लाम की स्थापना। देखिए, इसके संदर्भ में मोहम्मद हादी ने 1932 में अंजुमन खादिम उल इस्लाम नामक संस्था स्थापित कर मेव किसान आंदोलन को संगठित रूप प्रदान किया। इस संगठन ने मेवों की शिक्षा का कार्य अपने हाथ में लिया हुआ था। इस संगठन ने 1 अप्रैल 1932 को अलवर राज्य में करीब 200 इस्लामियों स्कूल शुरू करने का फैसला किया था। अगला प्रश्न देखिए, 1932 में राजस्थान का मेव किसान आंदोलन किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था? तो डॉक्टर मोहम्मद हादी के नेतृत्व में मेव किसान आंदोलन प्रारंभ होता है। अगला, किसान पंचायतों को मजबूत बनाने की दृष्टि से किस वर्ष पूर्वी मेवाड़ परिषद की स्थापना की गई? पूर्वी मेवाड़ परिषद की स्थापना 1922 में हुई थी, 2 फरवरी 1922 को। 2 फरवरी 1922 को पारसौली के रावल ठिकाने के किसानों के बीच समझौता हुआ और मेवाड़ राज्य में किसानों के साथ होने वाला यह पहला समझौता था। किसान पंचायतों को मजबूत बनाने के लिए 25 फरवरी 1922 को पूर्वी मेवाड़ परिषद की स्थापना की गई, जिसमें बिजोलिया, बेंगू और पूर्वी मेवाड़ के गांव शामिल थे। तो पूर्वी मेवाड़ की स्थापना 1922 में होती है, 25 फरवरी के दिन। अगला,
दूध व खारा आंदोलन किस रियासत से संबंधित है? तो दूध व खारा बीकानेर रियासत से संबंधित है। चौधरी हनुमान सिंह 1943 से 47 के नेतृत्व में दूध व खारा आंदोलन प्रारंभ हुआ था। अगला, भोजी लंबरदार किस किसान आंदोलन से संबंधित है? अलवर, भरतपुर, सिकरिया, बेंगू। सही उत्तर हो जाएगा भरतपुर से संबंधित है भोजी लंबरदार। भरतपुर राज्य में खालसा भूमि में लंबरदार व पटेल भू राजस्व की वसूली के लिए जिम्मेदार होते थे। 23 नवंबर 1931 को भरतपुर में भोजी लंबरदार के नेतृत्व में विभिन्न तहसीलों के 500 किसान एकत्रित हुए थे। अगला प्रश्न देखिए, 23 नवंबर 1931 को किसने भरतपुर में व्यापक किसान आंदोलन का आयोजन किया और जिसके कारण उनकी गिरफ्तारी से लघु किसान आंदोलन समाप्त हो गया था? वो थे भोजी लंबरदार, ऑप्शन नंबर 2। साथियों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।